प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। 15 साल सत्ता में रहने के बाद 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। चुनौतियों का बीजेपी कैसे सामना करेगी, ये तो देखने वाली बात है। ऐसे में तमाम मुद्दों पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि हमने वो दिन भी देखे हैं जब केंद्र में हमारे 2 सांसद हुआ करते थे, फिर लौटकर आए। भाजपा कार्यकर्ता पार्टी का कार्यकर्ता है, गिरोह नहीं है। कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है और हमने तय किया है कि पूर्व मंत्री राजेश मूणत से बातचीत की है। हमारे संवाददाता शशिकांत साहू ने। प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की सभी पार्टियां अपने जोर शोर से ताकत में लग गई है। वही बीजेपी जो है अभी 15 साल सत्ता के बाद विपक्ष में है। उनके सामने 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ चुनौतियां हैं, क्या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हमारे साथ चर्चा के लिए पूर्व मंत्री राजेश मूणत मौजूद है। सर, जिस तरह से 23 में विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या चुनौतियाँ जो है बीजेपी के सामने आप देखते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण चुनौतियां नहीं है। 2018 के रिजल्ट के आधार को मान करके चर्चा करना ठीक है। उस समय लोक लुभावने नारे के साथ जन घोषणा पत्र को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने जो किसान से लेकर के अधिकारी कर्मचारी से लेकर बेरोजगार नौजवानों तक जो अपना जन घोषणा पत्र नहीं लेके आया, वो फर्जी घोषणा पत्र साबित हो गया। आज छत्तीसगढ़ का बेरोजगार नौजवान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। छत्तीसगढ़ का कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। छत्तीसगढ़ का अधिकारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। छत्तीसगढ़ का किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है कि 2 साल का बोनस देने का जो आपने वादा किया था, वो आज तक वादा पूर्ण नहीं कर पाए। तो प्रदेश की चारों तरफ जिन जिन चीज़ों को लेकर के आज दैनिक वेतन कर्मचारी हो, आंगनबाड़ी हो, मितानी हो, समूह की बहनें हो, सब त्राही त्राही मचाए पड़ी कि हमारे साथ इस सरकार ने धोखा दिया। ये हम नहीं बोल रहे। जब एक मंत्री स्वयं यह आरोप लगा देता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की जो फंडिंग करना, वो फंडिंग नहीं हो रही है। घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा साबित होने जा रहा है। लेकिन अभी जिस तरह से 15 साल सत्ता में रहने के बाद करारी शिकस्त बीजेपी को झेलनी पड़ी, तो चुनौतियां कहां देखते हैं? किस तरह की चुनौतियां अभी चुनाव में आने वाली? देखिए, हम तो वो दिन देखे हैं यहाँ कि जब हमारे 2 केंद्र में सांसद हुआ करते थे, फिर लौट करके आए। भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, ये गिरोह नहीं है। कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता परिश्रम करता, मेहनत करता, और हमने लक्ष्य प्राप्त किया है। विधानसभा चुनाव में हार, लेकिन लोकसभा के अंदर फिर 9 लोकसभा सीट जीत करके आए और 68 विधानसभा सीटों पे हमने लीडिंग ली है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पेपरों तक सीमित है, कागजों में सीमित है, विज्ञापनों में सीमित है, चेहरे को चमकाने का काम हो रहा है। अरे पूछ रहे कहाँ रोड बनी, कहाँ नाली बनी, कहाँ खंबे लगे, गांव के लोग मोहताज होकर के बैठे हैं। अरे राजधानी को उठा करके देख लीजिए जी। इस राजधानी शहर के हम हैं और 3 कांग्रेस पार्टी के विधायक बनकर क्या है। एक काम 10 करोड़ का बता दे मुख्यमंत्री महोदय, जिसका भूमि पूजन इस मुख्यमंत्री ने किया, जिसका लोकार्पण किया 4 साल में। शहर में सिर्फ कॉस्मेटिक जो नगर निगम के माध्यम, स्मार्ट सिटी के माध्यम से कर रहे हैं, खाली क्या हुआ उसके अंदर? सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की खरीदी। मुख्यमंत्री जी यहाँ अपने घर के लिए, पाटन के लिए जाते हैं। 2017 में उसका भूमि पूजन मैंने किया था। माननीय नितिन गडकरी जी आए थे, चरोदम भूमि पूजन हुआ था। आज तक वो 4 ब्रिज कंप्लीट नहीं करा पाए। लोगों को तकलीफ भी होती है उससे। तकलीफ है, सब कुछ है। वहां से रोज निकलते मुख्यमंत्री जी, और जहाँ की खुद की निगाह मुख्यमंत्री की अगर वो काम नहीं करा पा रहे, तो इस सरकार से उम्मीद क्या करेंगे साहब? इसकी सोच ही नहीं है। ये तो खाली पैसा वसूल अभियान, दारू बेचो पैसा दे जाओ, सट्टा खिलाओ पैसा देगा, जुआ खिलाओ पैसा दे जाओ। खुलेआम चरीस, गांजा, अफीम इस शहर में बिक रहा, कट्टे बिक रहे हैं, बंदूक चल रही है, गोलियां चल रही है, छुरे तो रोज चल रहे हैं। कानून व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी है।
तो ये सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? पूर्ति के साथ विधानसभा चुनाव में जाने की तैयारी है। जिस तरह से बदलाव का दौर भी देखने को मिला, अभी हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया, साथ ही जो है अब नेता प्रतिपक्ष भी बदलने की बात जो है चल रही है। कितना जो है बदलाव के और कितना बदलाव देखा जा सकता है? देखिए, सामान्यतः संगठन में फेरबदल होता है, कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी सामान्य रूप से सामूहिक नेतृत्व के आधार पर काम करने वाली पार्टी, नेतृत्व पर चलने वाली पार्टी है। संगठन में छोटे मोटे बड़े बदलाव होते रहते हैं और संगठन के बदलाव के साथ में भी नीचे स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संवाद, बातचीत, अभ्यास वर्क, ट्रेनिंग, उसके साथ प्रदर्शन, जनहित के मुद्दों को उठाना, कंटिन्यूएशन में पार्टी कहीं ना कहीं अग्रेसिव हुई है। हमारे गोबर का हाल हुआ वही गौमूत्र के हाल होगा। वही एक मेरा अंतिम सवाल है कि कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के बड़े नेताओं में गुटबाजी देखने को मिलती है। 2 गुटों में जो है बीजेपी बटी हुई है, कैसे देखते हैं इसको? अब कांग्रेस को पड़ोसी घर में ताक झाक करने की ज़्यादा आदत होगी, अपना घर सुधार ले भाई। जब मुख्यमंत्री और मंत्रियों में संवाद नहीं है, मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष में संवाद नहीं है, अध्यक्ष और महामंत्री के बीच में संवाद नहीं है, जिला अध्यक्ष और जिले की टीम के बीच में संवाद नहीं है, तो जब उस पार्टी में स्वयं में आपस में संवाद नहीं है, वो अपनी पार्टी को संभाल ले मेरे भाई। उसके बाद में दूसरों के बारे में ज़्यादा चिंता करना। भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता हमेशा तैयार बैठे। संघर्ष ही हमारा रास्ता, हम सरकार में आए गए वो से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित यह पार्टी है। ये लगातार नित्य चलती रहती है, चरेवेती हम चलते रहेंगे जब तक इस राष्ट्र के नवनिर्माण में हमारी भूमिका पूर्ण नहीं हुआ, तब तक हम चलते रहेंगे। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री राजेश मनोहर, जिन्होंने बताया बीजेपी जो है कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। वही जो है राज्य सरकार पर लंबी फेहरिस्त के साथ आरोप लगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अभी तक 3 सालों में मूलभूत सुविधाओं को जनता तक नहीं पहुंचा पाई है और लगातार प्रदेश अपराध का गढ़ बनते जा रहा है। कैमरामैन होरी के साथ शशिकांत साहू, स्वदेश न्यूज़, रायपुर।